मेरा श्याम नजर आवे। जय 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 तेरी नाम पे जीना सिरा सिरा दे जय 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 जरा दे सिरा दे तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है, तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है। हम खाके नसीबों की क्या खूब तमन्ना है, तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है। खाके नसीबों की तमन्ना है, तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है। मरना तो वो ही है तेरी चोट पे मर जाए, ओ मेरे जिगर देखो मेरा श्याम नजर आवे। ओ मेरे जिगर देखो मेरा श्याम नजर आए। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare आरती पापियों को आपसे है तारते भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है तारती मेरे भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है तारते भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारते भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन गुणी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है आरती ये मधुरी बोल भगवंती खोल सतमार्गी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल भगवंत खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री प्रभु महिमा की आरती पापियों को आपसे है तारते भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है तारती पापियों को आपसे है तारते पापियों को आपसे है तारते पापियों को आपसे है तारते हरि ओम राम सुत्तमाय नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलैकरणं पुष्पै देवाहि वन्दनं शङ्खमध्ये तोयं केशवो प्रतिगच्छतु अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहते हरिः ओं देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यं गृह्णामि सभी लोग आरती ले लेंगे हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाक्षतमादाय पुष्पांजलिं कुर्यात् हरिः ओम जगनेन जगयामाया जन्ता देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः तचन्त यतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो
दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं भक्तिस्वरूपाय विद्महे ज्ञानस्वरूपाय धीमहि तन्नो श्रीभागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरा शांगाय सपरिवाराय सयुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय नन्दनन्दनाय नमः प्राणसुत्तमाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की परम पूज्य बापू जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे राधे। ये वाला ठीक करो ना। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये वाला सही करो। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सनकादिक मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा श्री राधा प्रणतार्ति प्रणाशनम् भोक्ति प्रदातारम् पूर्णब्रह्म सनातनम् नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं
ततो जय मुदीरये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामनगरी या राम की बसे सरजू जी के तीर अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर आइए हनुमंत विराजिए कथा बोधे अनुसार ध्यान सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार बोधहीन तनु जानिके सुमिरहो पवन कुमार बल बोध विद्या देहो मोए हरहो कलेश विकार भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर आय जा प्यारे मोहना पलक ढापे तो हिले ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा धे जुको
वृंदावन बिहारी लाल की
निज दास जाने, ऐसे ही निज दास जाने, राखो सार नाई। बात दीन बंधु पुकार मेरी, बात दीन बंधु पुकार मेरी। आइए सभी लोग बड़े भाव से 2 मिनट के लिए भगवत नाम का आश्रय लें। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 गोविंद धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, गोपाल धन राधा 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 राधा, गोपाल जन राधा 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 राधा, गोपाल धन राधा 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 राधा, गोपाल जन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा
राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे भक्तों की प्यारी राधे राधे प्यारी प्यारी राधे राधे हम सबकी प्यारी राधे राधे प्राण वल्लभा राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे निधिवंजी में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे कात्यायनी में राधे राधे गोपेश्वर में राधे राधे रमण वेद में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे काली देह में राधे राधे जुगल घाट में राधे राधे केसी घाट में राधे राधे बद्री मठ में राधे राधे मोरकुटी में जामकुटी में राधे राधे यमुना तट में चामुंडा में गोरे दाऊजी आचलवन में नंदगांव में बरसाने में गिरि गोवर्धन मानसी गंगा दानघाटी में गोविंद कुंड में अन्यौर में जतीपुरा में राधा कुंड में कृष्ण कुंड में कुसुम सरोवर नारद कुंड में गोकुल जी में साहू जी में मथुरा जी में चौरासी हम भी बोले तुम भी बोलो सब मिल बोलो जोर से बोलो भाव से बोलो प्रेम से बोलो राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलिए भागवत भगवान की श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की गिरिराज धरण की द्वारिकाधीश भगवान की रजरामचंद्र भगवान की विश्वनाथ भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की गंगा मैया की यमुना मैया की सरजू मैया की गौ माता की राधा सर्वेश्वर भगवान की निम्बार्क भगवान की जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की नंद के लाला की गांव बस्ती की जनता जनार्दन की आज के आनंद की भक्त मंडली की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरो तड़ेदित विनिमित पीतांबरधारी ठाकुर श्री राधा माधव सर्वेश्वर भगवान की ये वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्यारे प्रभु प्रेमियों धर्ममयी माताओं भगवत प्रेमी सज्जनों उपस्थित भगवत भक्त वैष्णवजन आज हम और आप सभी लोग मिलकर के ये जो श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा रूपी जो दिव्य अद्भुत चिन्मयी जो त्रिवेणी संगम धार बह रही है, इसके आज तृतीय दिवस की मंगलमय पावन बेला में हम लोग एकत्रित हुए हैं। इस भक्ति ज्ञान वैराग्य के सिंधु में और ठाकुर कृपा करें इसमें से अगर एक बिंदु भी अगर हमें मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है।
कल तक हम लोग महात्मा की चर्चा को श्रवण कर रहे थे, जिसका महात्म इतना विलक्षण है, वो ठाकुर की कथा कितनी विलक्षण होगी। एक बात बहुत अनुभव की है पाठक जी, एक बात बहुत अनुभव की है। हमारे शहर में जब कोई बढ़िया पिक्चर आती है तो हाउसफुल चलता है, मारा मारी बीतती है, टिकट ब्लैक में बिकते हैं। और वही जब महीने 2 महीने चल जाती है तो पिट करके जाती है। फिर इतने लोग भर जाते हैं, नाम से नफरत होती, कितनी बार देखेंगे। और ये भागवत रूपी पिक्चर, भगवान की लीला की पिक्चर जब शुरू में आती है तो लगता है फ्लॉप हो गया मामला। इतना सब खर्च किया, इतनी व्यवस्था की और पंडाल खाली पड़ा हुआ है, श्रोता नहीं आ रहे हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों इसका विदाई का समय आता है तो पिपासुओं की, जिज्ञासुओं की, भक्तों की पिपासा और बढ़ती है। अरे 7 दिन हो गए, अभी तो और सुनना चाहिए था, अभी तो और सुनना चाहिए था। अब पता नहीं कब ठाकुर की कृपा होगी, कब ऐसा सहयोग बनेगा। इसलिए ये ठाकुर की लीला है, वहां फर्स्ट इंप्रेशन होता है, यहां लास्ट इंप्रेशन होता है। और शास्त्र कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। शुरुआत बिगड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन अंत नहीं बिगड़ना चाहिए। अंत सुधर गया तो हमारा सब कुछ सुधर गया। आप देखिएगा स्थिति यही जो बात हम कह रहे हैं आपको, जो विश्राम का समय आएगा 14 तारीख को, आप देखिए ठाकुर जी कृपा से। एक बात बताऊं भैया, नीचे से ही कर लिया करो, नीचे से। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, क्योंकि एक तार जुड़ता है ना, फिर आने से विक्षेप हो जाता है, जो तार टूट जाता है। वहीं रख तो हम ले लेंगे माता है। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो हम क्या कह रहे थे, कहां कथा चल रही थी? लास्ट इंप्रेशन इसका होता है। हाँ, एक बात मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है सज्जनों, ये एक कन्या का विवाह है। कन्यादान से बढ़कर के कोई दूसरा दान नहीं है। तो ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है सज्जनों, ये भी एक कन्या का विवाह है। पूरी वही परंपरा, वही परपाटी, वही व्यवस्था है सब। हम अपनी कन्या के लिए वर पक्का करने के लिए जाते हैं तो श्रीफल देते हैं, देते हैं कि नहीं? ऐसे ही जो भक्त भागवत बुक करने के लिए आते हैं, समय लेने आते हैं, तो जो भागवत जी महापुराण है, इनको श्रीफल देकर के निमंत्रण दिया जाता है। आप कृपा करके महाराज हमारे नगर में, हमारे यहां पधारिए, इस डेट से इस डेट तक आपको नगर में सेवा करनी है। जैसे वो वर अपनी बारात लेकर के आता है, ऐसे भागवत भगवान का भी परकर है। ये सब ब्राह्मण लोग बैठे हैं, संगीतक बैठे हैं, हम लोग भी हैं। जब वो वर हमारे नगर में आता है तो बढ़िया घोड़े पर बैठ करके बढ़िया बैंड बाजा के साथ में उसकी वर यात्रा निकलती है। और 3 यात्राएं होती हैं। दुल्हा की वर यात्रा, भागवत भगवान की शोभा यात्रा, और जब कोई मर जाता है तो उसकी निकलती है सब यात्रा। 3 यात्राएं।
तो जैसे गाजे बाजा बैंड बाजा के साथ में वो दुल्हा की हम स्वागत करते हैं, ऐसे ही हमारे नगर में भागवत भगवान पधारते हैं हमारे सिरमौर, तो इनको भी हम सिर पर रख करके और गाजा बाजा बैंड बाजा के साथ नाचते कूदते हुए इनको भी लेकर के आते। वही परंपरा है, देखिए बिल्कुल हटाते चलिएगा, आप कन्या वाली बात निकलेगी पूरी। भागवत भगवान को लाकर सुंदर विराजमान करते हैं। वहां पर वो कन्या उस वर के साथ में 7 फेरे लेती है। और यहां कथा कितने दिन की होती है? 7 दिन की। तो हमारे पाठक जी कह रहे थे 2 दिन का विक्षेप पड़ा, बोले महाराज 5 दिन में नहीं हो सकती, 12 तारीख का ही भंडारा हो जाए, 5 दिन में ही कर लो महाराज, 2-4 घंटे थोड़ा कम ज्यादा करना, घर की बात है, थोड़ी मेहनत करना आप जो है। हमने कहा हम तो मेहनत के लिए तैयार हैं, लेकिन क्रम और जो विधान और जो परंपरा जो परपाटी है उसे हम कैसे बदलेंगे भाई। तो हमारे आदरणीय गुरु भाई जी के सामने भी बात आई, बहुत विद्वान है आपके बगल में बैठे हुए, हम तो बच्चे इनके सामने। तो हमने कहा जो बुजुर्ग हमारे आदरणीय गुरु भाई जी जो निर्णय कर देंगे वो मान्य होगा, लेकिन ऐसा कहीं देखा बढ़ सकते हैं दिन, लेकिन घट नहीं सकते। 7 की जगह 8 दिन तो हो गए, लेकिन 7 की जगह 6 या 5 नहीं हो सकते थे। 7 दिन की कथा, वहां 7 फेरा। ये 7 दिन की कथा क्या है? एक एक दिन की कथा ही एक एक दिन का जीवात्मा और परमात्मा का फेरा पड़ रहा है। भागवत भगवान के साथ में गोपाल जी साथ में एक दिन की कथा सुनी, एक दिन का फेरा हो गया। वहां पर भी सप्तपदी होती है ना, पंडित जी साहब को उच्चार करते हैं, सप्तपदी बोलते हैं, 7 फेरा दिए जाते हैं। ये 7 दिन की कथा है। ये सप्तपदी है। वहां हम कन्या को विदा करते हैं, 7 दिन के बाद में भागवत भगवान को भी विदा करते हैं। वहां भी आंखें नम हो जाती हैं, और यहां भी आप देखेंगे जब भागवत भगवान विदा होंगे तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। ये एक क्योंकि संबंध हो गया ना। आज यहां मिलने की खुशी होती है, वहां बिछुड़ने का थोड़ा गम भी होता है। 7 दिन का श्रोता वक्ता का एक संबंध, भागवत से एक संबंध जुड़ जाता है, तो थोड़ा लगता है। उस कन्या को हम वस्त्र आभूषण और सब कुछ देते हैं कि नहीं? यहाँ भागवत भगवान को भी यथाशक्ति देते हैं, वस्त्र देते हैं, आभूषण देते हैं, दक्षिणा देते हैं, सब कुछ जो जैसी जिसकी सामर्थ्य है देना भी चाहिए। जैसे वहां विदा लेते हैं महाराज, फिर कृपा करना, आते जाते बने रहना, तो ऐसी परस्पर व्यवहार में भी कहते हैं अच्छा महाराज कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, लेकिन परस्पर आना जाना व्यवहार बनाए रखना महाराज। एक संबंध जुड़ जाता है। वहां पर भी कन्या जब किसी घर बहू बनकर के जाती है तो समाज के लोग बड़े चतुर हैं, बहू आने के बाद में रिसेप्शन करते हैं, क्योंकि व्यवहार के जो लिफाफे बटे हैं वो फिर इकट्ठा भी तो करना है। बहू की मुंह देखने की रस्म होती है कि नहीं? अगर समाज के लोगों को पहले खिला दो तो बाद में कितने परसेंटेज लोग आएंगे मुंह दिखाई करने के लिए, उस बहू की कितने लिफाफे देके आएंगे। इसलिए जब बहू घर में आ जाएगी तो लौट करके रिसेप्शन होगा, इस वजह से तो लोग आएंगे, और आएंगे तो कुछ देके। समाज के लोग बहुत चालाक है, क्यों? पार्टी में बहुत खर्चा होता है भैया, ऐसा होता है कि नहीं? यहां पर भी जब भागवत भगवान की पूर्ण आहुति हो जाएगी, यज्ञ हो जाएगा, तो फिर रिसेप्शन की पार्टी होगी। पर यहां लिफाफे नहीं चलेंगे, ये बिना लिफाफे की पार्टी होगी। यहां पर लिफाफा किसी से नहीं चाहिए, ये प्रसाद है। पूरी एक कन्या के विवाह की ही परंपरा है इसमें। यहां पर भी रुक्मिणी जी का जब विवाह होगा तो कन्यादान होगा, नंद उत्सव होगा तो बधाई होगी, सब उत्सव होंगे। तो कल तक हम महात्मा की चर्चा को श्रवण कर रहे थे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु परम दयालवे नमः। जब कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट का वंदन किया जाता है। अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको। अरे ये तो शुभ कार्य है। सुबह सुबह जब हम लोग सो करके उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, और वो हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग रात्रि में सो जाते हैं तो हमारा शरीर मृतक के समान अपवित्र हो जाता है। मानो रात्रि में हम सोए, सुबह सांस आए या ना आए, किसने देखा? ना आए, सोते, कई लोग ऐसे सोते रह जाते हैं, लेकिन हम उठे हैं, नेत्र खुले हैं हमारे, पता नहीं किसकी कृपा से। हमारे इस शरीर में पंच तत्व हैं, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है। पंच रचित यह अधम शरीरा, 5 चीजें हैं। सबसे पहले उठ करके हमको अपने बिस्तर पर बैठ करके 2 मिनट के लिए अपने हाथों को रगड़ना चाहिए। इससे अग्नि प्रकट हो जाएगी। उस अग्नि से हमारा जो शरीर अपवित्र था वो शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद में कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। भाई लक्ष्मी चाहिए खर्चा के लिए, सबसे पहले कराग्रे बसते लक्ष्मी। लक्ष्मी हो पर सरस्वती भी साथ में हो, नहीं तो बुद्धि बिगड़ जाएगी तो मामला गड़बड़ है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद। बिना गोविंद की कृपा के ये संभव नहीं है। कई लोगों को हमने देखा महाराज, सुबह नेत्र ही जब खुलेंगे कर दर्शन नहीं, वहां सबसे पहले कप दर्शनम होता है महाराज, चाय का प्याला, तब नेत्र खुलेंगे। ये तो क्रिया बहुत बाद की है। कर दर्शन करो, उसके बाद माता पृथ्वी का वंदन करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्वे। पृथ्वी माता को 3 बार प्रणाम करिए। उसके बाद में रामचरितमानस में बाबा जी लिखते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठ के क्या करना चाहिए? फिर माता पृथ्वी का वंदन। उसके बाद अगर माता पिता हैं तो उनका सबसे पहला स्थान किसका है? मातृ देवो भव। दूसरा स्थान पितृ देवो भव। तीसरा स्थान आचार्य देवो भव। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं सुबह सुबह उठ करके बेटा हमारे पैर छुए हैं? पर आपसे वो बड़े आपके घर में होंगे का आप उनके पैर छुओ। ये परंपरा, ये परपाती कहां से पड़ेगी? बच्चे आपको देखेंगे तब ना सीखेंगे। होगा कि नहीं? और पहले कैसी परंपरा थी मालूम है आपको? हमारे यहां पर श्री गुरु पदनक मन घन ज्योति, सोमेरत दिव्य दृष्टि ही होती। हमारे सनातन धर्म में पहले दंडवत करने का विधान था। दंडवत जानते हो? डंडे के समान लेट करके
अपने माँ को, अपने पिता को, अपने गुरुजनों को, और उनके पग का जो नख है उसमें से जब हम झुकेंगे तो जो दिव्य ज्योति जो निकल रही है वो जो हमारे मस्तिष्क पर पड़ेगी तो हमको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा विधान था। उसके बाद फिर थोड़ा समय बदलता गया, पैर छूने लगे। पहले माताएं अपनी श्रेष्ठ माताओं के पैर दबा करके पैर छूती थीं, पैर दबा करके। हम लोग भी झुक करके पैर छूते थे, आशीर्वाद मिलता था। अब क्या होता है, एक तो वैसे भी हम नहीं छूते, ऊपर तो छुए भी हम घोंटू तक झुक नहीं पाते, पहले ही हाथ पकड़ लिया, बस 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 ठीक है, हो गया बस, बहुत बढ़िया। पैर का स्पर्श हम करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, और घोंटू का स्पर्श करेंगे तो क्या मिलेगा? घोंटू में क्या है? घोंटू में क्या है? घोंटू में दर्द है, और दर्द को छुएंगे तो दर्द ही मिलेगा ना, आशीर्वाद की जगह क्या मिलेगा? तो इसलिए आपको दर्द चाहिए या आशीर्वाद चाहिए? अगर दर्द चाहिए तो घोंटू छूना, और आशीर्वाद चाहिए तो बढ़िया तरीके से चरण वंदना करना। उसके बाद में फिर बाहर निकलते, आज भी कई जगह, हर जगह परपाटी होती है। जब हम छोटे थे तो गांव में पैर छूने की परपाटी थी, हमको जितने बड़े गांव में मिलते हम सबके पैर छूते थे, ताऊ जी, चाचा जी, बाबा जी, भैया जी, सबको जो मिल जाए उसी को। उसके बाद में फिर राम राम सा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, उसके बाद नमस्ते, उसके बाद फिर हाय बाय। ये हाय बाय का कल्चर चालू हो गया हमारी सनातन। उसमें कितना आनंद मिलता था। अगर हम अपने मानो किसी से अगर हमारा मन मुटाव भी और हम पैर छुएंगे तो वो हमको क्या कहेगा? तू मर जा, सुखी रहो, खुश रहो, यही निकलेगा ना। और एक बात ध्यान रखना, प्रत्येक प्राणी की जिह्वा पर 24 घंटे में एक बार सरस्वती का आगमन होता है। कहते महाराज आपके मुख का शब्द निकला और मेरे तो बल्ले बल्ले हो गई। उस समय सरस्वती बैठी थी, क्या बोल गई, क्या हो गया। इसलिए सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा बेनिफिट है। आज आप हाय बाय के कल्चर को, सनातन संस्कृति कहीं भी आप देखिए, आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इतना भी हम भूत सवार ना हो जाए कि हम अपने ही सनातन संस्कृति को भूल जाएं। जो है एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसे ही श्री वेद व्यास जी महाराज इतना बड़ा महापुराण लिखने के लिए तैयार हैं। यहां किसका वंदन करें? अगर राम की वंदना करते हैं तो रामानंद इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। अगर भगवान शंकर की स्तुति करते हैं तो सन्यासियों का कब्जा हो जाएगा। अगर दुर्गा की वंदना करते हैं तो मन में आएगा भैरव बाबा तो रह ही गए। अब हमारे यहां समस्या भी तो यह है कि देवता एक नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब किसकी वंदना करें और किसको छोड़ें? मन में भाव आया, राम भी सत्य हैं, शिव भी सत्य हैं, शेरा वाली मैया भी सत्य हैं, कन्हैया भी सत्य हैं, तो क्यों न यहां पर सिर्फ और सिर्फ सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना कीजिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन किया है। मैंने पहले कहा ना, ये भागवत की कथा ही सत्यनारायण की कथा है। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। इसका शुभारंभ भी सत्य से, मध्य भी सत्य से और विश्राम भी सत्य से। इसमें त्रिकालावार सत्य भरा हुआ है। दूसरा मैंने कहा था एक दिन आपको, ये वेद माता जो गायत्री है उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। मैंने एक दो विद्वानों के श्री मुखारविंद से सुना है कि जहां पर धीमहि शब्द लग जाता है वो गायत्री बन जाता है, ऐसा विद्वानों का मत है। और यहां पर भी क्या करें, धीमहि, और गायत्री मंत्र में क्या कहते हैं, उसमें भी आता है शब्द कि नहीं? मन में उच्चारण करिए, धीमहि शब्द आएगा कि नहीं? वो गायत्री मंत्र। और यहां पर भी क्या कह रहे हैं, सत्यम परम धीमहि। तो ये जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये एक तरह से देखा जाए तो गायत्री मंत्र का ही भाष्य है श्रीमद् भागवत की कथा। सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन किया गया है इसमें। वास्तव में भगवान सत्य स्वरूप ही हैं, लेकिन जो विभिन्न अवतार होते हैं, नाना प्रकार के अवतार होते हैं, उनकी क्या लीला है? क्योंकि दुष्टों का संहार करने के लिए, ये सतत पुरुषों की रक्षा करने के लिए भगवान साकार रूप में अवतरित होते रहते हैं। जैसे कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और रामचरितमानस में भी कहा, जब जब होए धर्म के हानि पाड़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि पाड़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, कविता विधारी प्रभु विविध शरीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार प्रेम से कहो, श्री राम। तो तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, नासहि दुष्ट हरहि जन पीरा। समय समय पर प्रभु अवतार लेकर के आते हैं। और वैसे भी श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों के वर्णन की कथा आती है। प्रभु के 24 अवतार हैं। नारद का अवतार, नर नारायण का अवतार, सनकादिक अवतार, 12 अवतार, कपिल अवतार, मोहिनी अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, हरि, परशुराम, वामन आदि आदि 24 है। आप कृपा करके हमको बतलाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन आइए उससे पहले 2 मिनट के लिए एक बहुत सुंदर प्यारी श्याम नाम की माला है, उस माला का चिंतन कर लीजिए, सुमिरन कर लीजिए, उस माला का जाप कर लीजिए। बड़ी चमत्कारी माला है ये। श्याम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला।
जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, श्याम नाम की माला 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 जपेगा कोई दिल वाला, 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 श्याम नाम की जपेगा कोई दिल वाला, श्याम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। श्री राधे माला जपी थी यशोदा माने, 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 मिल गया मदन गोपाला जपेगा कोई दिल वाला, राम राम की माला जपेगा कोई दिल वाला, श्याम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, श्याम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माला जपी थी गौरा माने, 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 मिल गया देखो मिल गया, तो मिल गया डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला, श्याम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, 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 श्याम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। श्री राधे माला जपी थी अंजनी माने, 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 मिल गया देखो मिल गया बजरंगी माला जपेगा कोई दिल वाला, श्याम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, श्याम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जय हो
सब भक्तों ने माला जपी है सब भक्तों, माला जपी है सब भक्तों ने, माला जपी है सब भक्तों ने। मिल गया तो मिल गया कमली वाला, जपेगा कोई दिल वाला, गया कमली वाला जपेगा कोई दिल वाला, श्याम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, श्याम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, श्याम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, श्याम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, 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 जपेगा कोई दिल वाला। श्याम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ये कितनी चमत्कारी माला है, जिसने जपा सबको मिला। माला जपी थी जसोदा माँ ने, मिल गया नंद का लाला। माला जपी थी गौरा माँ ने, मिल गया डमरू वाला। माला जपी थी अंजनी माँ ने, मिल गया बजरंग वाला। माला जपी है तुम सब भक्तों ने, तो मिल गया कमली वाला। कमली वाला माने ठाकुर बांके बिहारी। सबको मिलता है। ऋषियों ने जिज्ञासा की सूत जी महाराज से, वह कौन सी कथा है जिसे सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया था, और यह कथा किस समय और किस स्थान पर हुई, ये हमको विस्तार से बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, देखो, एक पाराशर नाम के ऋषि हुए, उनके पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास जी। सरस्वती नदी के तट पर निवास करते हैं। पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, इतिहास लिखे, लेकिन मन को संतोष नहीं हुआ। आपने देखा हो, पहले पत्र लिखने की परंपरा थी। ये परपाटी बहुत अच्छी थी, पत्र वाली। और जब से ये पत्र वाली परंपरा खत्म हुई ना, तब से परिवारों में विवादों की स्थिति का जो टारगेट वो है, थोड़ा ग्राफ बढ़ गया। पहले जब पत्र लिखते थे तो एक पत्र को 10-10 बार पढ़ते थे। पहले रफ, फिर फेयर, कहां कौन सा शब्द अच्छा लगेगा, कौन सा अशुद्धि है, कौन सा क्या है, लिखते थे कि नहीं? जब हमको पूर्ण संतोष हो जाता था उस पत्र को पढ़ करके, तब उसको ले जा करके उस वो लेटर बॉक्स जो होता था उसमें डाला जाता था। लेकिन जब से ये मोबाइल का और नेट का जमाना आया, पत्र खत्म हो गए। डाक व्यवस्था भी चरम है। हमने देखा डाकियाओं को, अगर यहां कोई डाकिया बैठा हो तो बुरा मत मानना भैया। उन डाक वालों को पत्रों से हमने सिगड़ी सुलगाते हुए देखा है, नहीं पहुंचाते। कई बार तो फंक्शन हो जाता है तब कार्ड पहुंचता है। इतनी फिर कोरियर पर भरोसा किया, वो भी लचर व्यवस्था हो गई। अब तो मोबाइल में कॉलिंग होती है, आप हमको देख लो, हम आपको देख लेंगे। हैं? कौन सी होती है वो? वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉल होता है। पहले घर में सास बहू में कोई बात हो जाती थी ना, तो बहू को गुस्सा आता था, तो चुपके से
या तो 15 पैसे का वो पोस्ट कार्ड आता था, चोरी से मंगाया जाता था वो भी, और चुपचाप लिख करके, और कोई पढ़ने वाला बच्चा जाता था स्कूल, उसको दे दिया जाता था, लो डाकखाने में डाल देना। या फिर माताएं वो बेरिंग पर्चा लिख दिया, अब कम से कम 2 4 5 तो पढ़ी होती थी, टूटी फूटी जो लिखा आपने लिख दिया, पत्र पहुंचता था, फिर वो समय निकलता था, तब तक क्रोध शांत हो जाता था। अब क्रोध आया, एक बात बताऊं, जिस समय क्रोध आता है उस समय जोश में व्यक्ति होश खो बैठता है और तुरंत नंबर डायल किया, विवाद बढ़ गए, जोश में विवाद बढ़ गए। उधर से फोन आया, उन्होंने 4 कही, आपने 2 कही, बस घर में विवाद चालू हो गया। पत्र से बहुत बड़ा फायदा था, करीब 10-15 दिन में पहुंचता था, फिर सामने वाले को समय जब मिलता आते क्रोध शांत हो जाता था। उस समय होश था, जोश नहीं था। अब जोश है तो होश नहीं है, और जोश जब चला जाता है ना तब होश आता है। चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताए होत क्या है। अच्छा, आप देखिए, पहले ये कोर्ट कचहरी वाले तलाक के भी इतने केस सामने नहीं आते थे। जब से ये नेट का जमाना आया, अब तो तलाक भी ऑनलाइन होने लगी साहब, कचहरी में ऑनलाइन। मेरा देश तरक्की कर रहा है, हे भगवान। आगे आएगा रामचरितमानस में, बताते हैं किन किन परिस्थितियों में भी सती महिलाओं को अपने पतियों का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाप यमपुर दुख नाना। जो हमारे नसीब में लिखा है वो मिल गया। अब एक करो, ये कोई भेड़ बकरी का काम हो रही है, जिसका चाहो उसका गला पकड़ लो, हैं? बहुत जमाना बदल गया। तो श्री वेदव्यास जी महाराज इतने सब कुछ लिखे, लेकिन मन को संतोष नहीं हुआ, मन को सुकून, मन को शांति नहीं मिली। उदास मन से बैठे हुए हैं। एक बात ध्यान देना, रामचरितमानस में जहां जहां पर भी एक बार शब्द का संबोधन होता है, बस वहां से राम कथा आगे बढ़ती है। और श्रीमद् भागवत में जहां जहां पर देवर्षि नारद बाबा का आगमन होता है, बस वहीं से भागवती यात्रा आगे बढ़ जाती है। नारद तो वो पात्र है महाराज। देवर्षि नारद बाबा ने उठाया अपना बीणा, आ गए सरस्वती नदी पर। वेदव्यास जी महाराज से मुलाकात हुई, दंडवत प्रणाम हुई, कुशल क्षेम पूछी गई। आप तो बड़े उदास बैठे हुए हैं, क्या बात है? वेदव्यास जी से उदासी का कारण पूछा, तो जानने के बाद उन्हें ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा सुनाई गई चतुश्लोकी भागवत श्री नारद बाबा ने वेदव्यास जी महाराज को प्रदान करी। आप इसके आधार पर अपनी लेखनी को प्रारंभ करो। चतुश्लोकी जो है, इसमें नंद नंदन श्याम सुंदर की, मुरली मनोहर ठाकुर सर्वेश्वर भगवान की मधुरात मधुर लीलाओं का भाव और सार छुपा हुआ है। अब आप अपनी लेखनी से इसका विस्तार करिए। वेदव्यास जी महाराज की लेखनी चली 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद का ये महापुराण लिख करके तैयार हो गया। आज हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम चाहते हैं हमारा नाम हो। कोई भी कार्य हम किसके लिए करते हैं? नाम के लिए। थोड़ा सा भी कुछ करेंगे, तमाम दुनिया भर का होर्डिंग, पोस्टर, पंपलेट, ये वो, और टीवी पर नाम के लिए।
अरे और तो और छोड़िए, अगर कहीं हम एक छोटी सी प्याऊ भी बनवाते हैं, उस पर भी महाराज कम से कम 2 फुट बाई 2 फुट का एक पत्थर, पर बाबा की याद में, बाबा की प्रेरणा से, पूज्य पिताश्री की आज्ञा से, उनके सुपुत्र फलाने फलाने फलाने, उनके नाती फलाने फलानों ने इस प्याऊ का निर्माण करके समाज को समर्पित किया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसका सार और जस यहां होता है ना, उसका वहां गोविंद गोविंद। इसलिए हमारे यहां गुप्त दान की परंपरा है। ये हाथ दान करे और इस हाथ को पता भी न चले, वो असली दान है। और आपने शोबाजी प्रदर्शनबाजी करी तो उसका सार यहीं समाप्त हो जाएगा। राधे राधे। इसलिए गुप्त दान। और एक बात और ध्यान रखना, मैं दान वहां से लेता हूं देने में जहां सुविधा हो। मैं दान वहां से लेता हूं देने में जहां सुविधा हो। उस दान को छूता तक भी नहीं पीछे से जहां फजीता हो। दान दिया और दुख माना, दान दिया और दुख माना, वो दान नहीं जुर्माना है। क्या ऐसे धन को लेकर के मुझको पाप कमाना है? दान श्रद्धा है। कभी किसी के दबाव में आकर के, इंप्रेशन में आकर दान मत करना। और जो दे दिया उसके बारे में सोचना नहीं, फिर नहीं तो लेने वाला भी डूबता है और देने वाला भी डूबता है। वो हमको भी पचेगा नहीं महाराज। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब कोई दान करे तो किसी से पूछना भी मत, और कोई पूछे तो अपनी राय भी मत देना, नहीं तो शुक्राचार्य जैसी स्थिति हो जाएगी। बलि के प्रसंग में आप लोग, परसों की कथा में आएगा, आप लोग श्रवण करेंगे। शुक्राचार्य जी महाराज ने बलि को, जब बामन भगवान आते हैं दरवाजे पर 3 पग भूमि लेने के लिए, तो क्या मतलब हुआ? बोल एक आंख गोविंदाय नमो नमः। इसलिए दान श्रद्धा का है। आज वेदव्यास जी महाराज के मन में भी भाव थोड़ा हुआ। हमने इतना बड़ा ग्रंथ लिख करके तैयार किया है, तो इसका प्रचार प्रसार और आगे व्यवस्था बढ़नी चाहिए। उस समय प्रचार की व्यवस्था नारद बाबा से अच्छी कहीं नहीं थी। हाँ, नारद बाबा के कान में बात डाल दो, बस हमारा पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती थी। फिर वो क्यों एक जगह रुकते ही नहीं थे वो। और आज ये प्रचार प्रसार की व्यवस्था जितनी अच्छी भली भांत वफादारी से माताएं करती हैं, उतना कोई नहीं कर सकता। अंदरूनी प्रचार। और कहीं आपने धोखे से भी अगर ये कह दिया ना, देख तू मेरी खास है, मैंने तो बताई है, तू और काऊ से मत कह दियो। अरे साहब, तब तो ऐसी आग लगेगी, इस छोर की बात उस छोर में पहुंचने मारा 24 घंटे नहीं लगेंगे। फ्री का प्रचार। और वो आगे बोलेगी ना, तो वो ये कह रही, देख तू मेरी खास है, जाके मारे मैंने तो बताई है, बाकी घर में ऐसो है गयो, और काऊ से बहन मत कहियो ना, मेरी चुटिया खिंचेगी फिर अगर तने मेरू नाम ले दियो तो। हाँ हाँ बहन, तू चिंता मत कर, बिल्कुल तेरो नाम ना लूंगी। पर झट वो पहुंची, तो को कुछ पतो है बहन, वो को फलानी बता रही, बाकी घर में ऐसो ऐसो है गयो। बस आगे बात बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। एगो प्रचार। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो, आज हमारी और आपकी मुलाकात को 30वां दिन है। अब काय को शर्मा रही हो, जो राधे राधे बोलने में संकोच कर रही हो। यहां तो स्थिति ये है रही है, एक पंडित जी महाराज गए कथा करवे, तो रोज कीर्तन करवा में, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। अब एक माता जी
आमे और सबसे आगे कथा में बैठे। सब कीर्तन बोले पर वो कीर्तन नहीं बोले। अब पंडित जी की नजर उनके ही ऊपर। अब आगे ही बैठे वालों अगर न बोले तो बहुत बुरो लगे। अब बड़ी वो भक्तानी और रोज कीर्तन होवे, बड़ी चक्कर में पड़ गई। काऊ से पूछी, बता बहन पंडित जी कीर्तन करवा में और जो नाम ले में ना, ये नाम तो हमारे उनको है, अब उनको नाम हम कैसे लें? उनको माने समझ गई ना, उनको नाम हो देवकी नंदन। अब पंडित जी कीर्तन करावे, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। अब वन शुरुआत करी, काली मर्दन कंस निकंदन, इतना बोले फिर चुप है जावे। अब बड़ी समस्या बाकी सामने। तो बाकी एक छोरी ही लाली, बाको नाम हो चंपा। तो वहां एक नयो कीर्तन बना लियो, काली मर्दन कंस निकंदन चंपू के चाचा तुम शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन चंपू के चाचा तुम शरणम। बन ले बना ली अपनी महाराज। एक बात बताऊं, वैसे ये बात ठीक है, अपने पति को नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पति को नाम लेवे से बाकी आयु कम हुए। लेकिन आजकल तो फैशन है, तू मर जाएगा तो और बतेरे। फैशन बन गया। पहले की माताएं नाम नहीं लेती थी, हैं? चिंकू के पापा, हमारे वृंदावन में तो सब राधे राधे में ही काम चलता है। बाय अगर मोह से कछु कहनी है, अरे राधे सुनते हो क्या? हमें बातें कछु कहनी है, अरे राधे सुनती हो क्या? सब राधे ही मय है। लेकिन गामन में ऐसी परंपरा है, अरे बबलू की मम्मी, ओ राधा की मम्मी, पर उनको नाम नहीं लें। पर आजकल शहर में तो इन टीवी के नाटकन को देख देख के ऐसी आग लग गई है कि बड़े प्यार से नाम लें महाराज। पर नाम लेना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कथा में और कीर्तन में अगर नाम लेना पड़े तो दिल खोल के प्रेम से लो। अगर कथा में नाम लोगी तो उनकी उम्र बढ़ जाएगी। अगर उन्हें दिल से प्यार करो तो कथा में जरूर नाम लियो, और दिल से प्यार न करो तो रोज व्यवहार में रोज नाम लियो। अब जो बहु नाम लेती होए, आज से कछु सीख लियो कथा में, हैं? अरे कथा को मतलब तो यही है कि हमने पी, और पीने के बाद अगर मस्ती में न झूमे तो क्या पी। यानी कछु सीखो। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा तेजी से बोलिए, और तेजी से। चो भैया जयप्रकाश, तू चौना बोल लो भैया, तेरी घरवाली को नाम राधा है क्या? हैं? बता, घर में इतना बड़ो यज्ञ है रहो यार। कोई काऊ में मगन, कोई काऊ में मगन, वो तो बाई में मगन जैसे लगी है लगन। तो प्रचार को सबसे बढ़िया साधन है कलयुग में माताएं। और बात समय पे है देवर्षि नारद बाबा, अपनो उठायो तानपुरा और सीधे बोले महाराज चल दिए आगे की भूमिका बनाने के लिए कैलाश पर्वत पर। अब कैलाश पर्वत पर रहे भगवान शंकर, माता पार्वती। माता पार्वती को प्रणाम किया। परस्पर कुशल क्षेम चर्चा हो रही है। माता पार्वती ने कहा, बोले नारद आज बहुत दिनों के बाद में आए हो, कैसे रास्ता भूल गए? माता मैंने आजकल आना जाना कम कर दिया है। क्यों? बोले लोग ऊपर से कुछ हैं और अंदर से कुछ है, कपट भरा व्यवहार है, लोग कपटी हो गए, इसलिए आने जाने का मन नहीं करता। देखो
ये कैलाश है। यहां तो लेस मात्र भी कहीं कपट की आपको परछाई दिखाई नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्यों? मुझ में और भोलेनाथ में इतना प्रेम जो है। पर बाबा तो दिखाई नहीं दे रहे कैलाश पर। वो मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए गए हैं। अच्छा, मुझे माता बुरा मत मानना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भोले बाबा आपके सानिध्य से संतुष्ट नहीं है। अरे नारद, कैसी बात करते हो? हम दोनों में परस्पर कितना प्रेम है उसका प्रमाण अगर तुम्हें देखना है तो शेर का शत्रु बैल होता है, दोनों एक घाट पर पानी पीते हैं। सर्प का शत्रु नेवला होता है, दोनों एक पिंजड़े में रहते हैं। बिल्ली का शत्रु चूहा होता है, दोनों एक पिंजड़े में रहते हैं। ये हम दोनों के परस्पर प्रेम का प्रभाव है। अच्छा, और जीवन में सबसे गोपनीय जो वस्तु होती है नारद, वो होता है गुरु मंत्र।